आज हम अर्थशास्त्र में अवसर लागत के बारे में अध्ययन करेंगे। अवसर लागत क्या है? एक उत्पादक की अवसर लागत उसे उत्पादित करने के लिए त्यागा गया विकल्प होता है। अर्थात जब किसी संस्थान या वस्तु का प्रयोग एक विकल्प के रूप में करते हैं तो दूसरे विकल्पों में प्रयोग करने के अवसर का त्याग करना पड़ता है। अतः किसी साधन के प्रयोग करने की अवसर लागत अगले सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। जैसे यदि एक उपभोक्ता को मौसम्बी के जूस का एक गिलास लेने के लिए चाय के 3 कप का त्याग करना पड़ता है तो जूस के गिलास की अवसर लागत चाय के 3 कप होंगे। कहने का मतलब है अवसर लागत 2 अवसरों में दूसरे अवसर की हानि के रूप में पहले अवसर का लाभ उठाने की लागत है। अवसर लागत वास्तव में किसी साधन के उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग मूल्य को कहा जाता है। जैसे एक ट्रक ड्राइवर ट्रक भी चला सकता है एवं कार भी चला सकता है। इनमें से वर्तमान ट्रक ड्राइवर को बनाए रखने के लिए यदि वह कार ड्राइवरी की नौकरी का त्याग करता है तो इसे अवसर लागत कहते हैं। वास्तव में अवसर लागत साधन लागत के ऊपर एक बचत है। इसी प्रकार एक और अन्य उदाहरण के रूप में इसे समझ सकते हैं कि अवसर लागत को हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद कक्षा 11वीं में विषय चयन के समय वाणिज्य विषय को चुनता है तो विज्ञान तथा कला विषयों का उसे त्याग करना पड़ेगा। यहाँ पर विज्ञान तथा कला विषय वाणिज्य विषय चुनने की अवसर लागत है, तो इसे हम अवसर लागत कहेंगे। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम समझ सकते हैं कि अवसर लागत क्या है। जैसे एक उच्च शिक्षित व्यक्ति M.Com पास करने के बाद शिक्षक बनकर 50,000 रुपये पुस्तकों का लेखन कार्य करके 60,000 रुपये एवं अर्थशास्त्री बनकर 80,000 रुपये अर्जित कर सकता है। यदि वह अर्थशास्त्री बनना चाहता है तो उसे शिक्षक बनने के अवसर का परित्याग करना पड़ेगा। उसकी अवसर लागत है 60,000 रुपये, क्योंकि यही दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प उसके पास है। सीमांत अवसर लागत वक्र का अर्थ। पीपी वक्र पर कार्यरत किसी वस्तु की सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसका पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए त्याग किया जाता है। गेहूं और टीवी के संदर्भ में सीमांत अवसर लागत को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। किसी वस्तु जैसे गेहूं की सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु जैसे टीवी की त्याग की मात्रा है। जब पहली वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है त्याग की यह दर बढ़ाई गई वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। त्याग की दर को ही तकनीकी भाषा में रूपांतरण या विस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बराबर एक वस्तु की त्यागी गई इकाइयाँ बटे दूसरे वस्तु के उत्पादन की बढ़ाई गई इकाइयाँ। इस प्रकार सीमांत अवसर लागत का आशय x एवं y वस्तुओं में x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y वस्तु के उत्पादन का परित्याग है। सीमांत अवसर लागत को रूपांतरण की सीमांत दर भी कहा जाता है। सीमांत अवसर लागत बढ़ने के कारण। पहला, पीपी वक्र ह्रासमान प्रतिफल नियम अर्थात वर्धमान लागत नियम पर आधारित है। इसके अनुसार जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो इससे उत्पादित करने वाले साधनों की सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है। फलस्वरूप वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए साधन की अधिक इकाइयाँ जुटानी पड़ती है, अर्थात उत्पादन लागत बढ़ती जाती है। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। दूसरा, सीमांत अवसर लागत तब भी बढ़ जाती है जब एक विशेष वस्तु जैसे टीवी के उत्पादन में लगे निपुण साधनों अर्थात श्रमिकों को हटाकर
दूसरी वस्तु जैसे गेहूं के उत्पादन में स्थानांतरित किया जाता है जहां के लिए वे इतने योग्य नहीं होते। इसका अर्थ है दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन के लिए स्थानांतरित साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, अर्थात उत्पादन लागत का अप्रत्यक्ष बढ़ना। इसके बाद हम देखेंगे कुछ स्मरणीय बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन संबंधी व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती है, पहला समष्टि, दूसरा व्यष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समस्या संसाधनों की दुर्लभता और वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका या रोजी प्रदान करती है। एक अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं उत्पादन, उपभोग व पूंजी निर्माण है। उत्पादन संभावना वक्र से आशय दो वस्तुओं के सभी संभावित संयोगों से है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक से उत्पादित किया जा सकता है। आर्थिक समस्या वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि से उत्पन्न होने वाली चयन की समस्या है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के त्याग की मात्रा सीमांत अवसर लागत कहलाती है। इस प्रकार से इस पाठ के अंत में एक बार फिर से संक्षिप्त में बता देता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्ति या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का उनके व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो समस्त अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहारों और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जो दुर्लभ संसाधनों के प्रयोगों से संबंधित है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाएं होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। संसाधन किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, उन्हें संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, श्रम, औजार या मशीन आदि। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जो संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आजीविका के स्रोत उपलब्ध कराता है। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को जिनका उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीक एवं संसाधनों के पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग पर निर्भर करता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है।